हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं जुड़ा हुआ हूं, आप लोग जुड़े हुए हैं इस समय वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पर। तो सबसे पहले बच्चे सेशन को शेयर कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। फटाफट बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक करिए। और आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं AB सर 10। ये AB सर 10 हमारा एक रेफरल कोड है बच्चे। अनअकैडमी पर अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर रहे हैं तो हमारा बच्चे रेफरल कोड जरूर लगाना है। ये है आपका AB सर 10, यानी कि AB सर आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, आगे 1010 लिखेंगे और सब्सक्रिप्शन करेंगे। इससे आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है बच्चे। फिर देखिए अनअकैडमी पर जो सब्सक्रिप्शन आप लोग करेंगे उनका करने का तरीका सही क्या है। सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद में गोल सेलेक्ट कीजिए। आपको एसएससी गोल सेलेक्ट करना है। एसएससी गोल सेलेक्ट करने के बाद में प्लस में जाना है, प्लस में गेट सब्सक्रिप्शन करना है। और जब फाइनली पेमेंट मोड पर बच्चे आएंगे तो आप लोग हमारा ये रेफरल कोड AB सर 10 लगाएंगे और अप्लाई कर देंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जो भी अमाउंट होगा उससे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट आज ही बच्चे सब्सक्रिप्शन आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है। और इसी को देखते हुए हम लोग एक बहुत शानदार जानदार कोर्स लेकर के आए हैं और वो कोर्स है आपका कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का मैं एक कोर्स लेकर के आया हूँ जो आपका एसएससी सीजीएल के लिए और ख़ासकर जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस या यूपी पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी करें उन सारे, क्योंकि आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें या यूपी पुलिस के एग्ज़ाम की बात करें, पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं सारे एग्ज़ाम्स को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए 28 तारीख से एक कोर्स लेकर के आया हूँ। 28 यानी कि कल से एक कोर्स आपका ये लाइव हो रहा है और इसका टाइम रहेगा आपका मॉर्निंग में 11 AM पर। तो आप सारे बच्चे फटाफट इसमें इनरोलमेंट जरूर कर लेंगे, मेरा रेफरल कोड जरूर अप्लाई करेंगे AB सर 10। AB सर 10 रेफरल कोड अप्लाई करिए और यहाँ पर आप लोग तुरंत इसमें इनरोलमेंट कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लीजिए एसएससी कैटेगरी में। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक हमारा शेड्यूल देख सकते हैं। ये शेड्यूल क्या है, सबसे पहले 7 AM पर अनअकैडमी पर करंट अफेयर्स की क्लास में लाइव होता हूँ। उसके बाद में 9 AM पर वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पर 9 AM पर जनरल हिंदी की क्लास है। फिर उसके बाद में दोपहर में 1:30 पर ये भी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ चैनल पर GS की क्लास है। फिर 2:30 PM पर अनअकैडमी पर GS की क्लास है। फिर उसके बाद में 5 PM पर वाईफाई स्टडी SSC एग्ज़ाम चैनल पर। और यहाँ पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं पूरा, यानी कि SSC ओरिएंटेड एकदम यहाँ पर जानकारी आपको मिलती है। तो GS के लिए जुड़ना है 5 बजे वाईफाई स्टडी SSC एग्ज़ाम चैनल पर जरूर। इसके अलावा रात में 10 बजे अनअकैडमी पर फिर से GS की क्लास, और ये आपकी पूरी कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास होती है। तो इस क्लास को बिल्कुल आप लोग सारी की सारी क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हु वाज द फाउंडर ऑफ बरार। अब देखिए बरार का संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आदिल शाह, मलिक अहमद, कुली कुतुब शाह या फतेह उल्लाह इमाद। देखिए यहाँ पर समझ जाना है, बरार की बात करें, बीजापुर की बात करें, अहमदनगर की बात करें, ये सब एक साथ में आप लोग पढ़ते होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। देखिए जैसे बीजापुर का शासक है यूसुफ आदिल शाह, आपने सुना होगा 1510 में जिससे गोवा छीन लिया गया था, पुर्तगालियों ने छीना था बच्चे, आप लोगों को याद होगा। तो ये बीजापुर का शासक हो गया। मलिक अहमद हम लोग जानते हैं। कुली कुतुब शाह के बारे में जानते हैं। कुली कुतुब शाह की बात करेंगे तो ये जो हम लोग जानते हैं गोलकुंडा वंश का हो गया ये। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब ये जो पूछा गया है बरार का संस्थापक, तो बरार का संस्थापक है फतेह उल्लाह इमाद शाह, पूरा नाम है। तो फतेह उल्लाह इमाद ये बरार का संस्थापक हो गया। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या रहा बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सारे लोगों को। अब ये देखिए बहुत सारे वंश याद रखने आपको। जैसे पूछ दिया जाता है भाई आदिल शाही वंश कहाँ का है, इमाद शाही वंश कहाँ का है, बरीद शाही वंश कहाँ का है, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हेन वाज द फोर्ट चंदावर वार। चंदावर का युद्ध कब लड़ा गया, किसके बीच में नहीं पूछा गया, कब लड़ा गया। देखो 1191 में अगर कभी पूछा जाएगा तो ये तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का जो फर्स्ट वार है ये
1191 में लड़ा गया। तराइन का सेकेंड वार 1192 में लड़ा गया। 1194 में आपका चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। किसके बीच में अगर पूछा जाए तो याद रखोगे जयचंद के बीच में, जयचंद और शहाबुद्दीन गौरी के बीच में, इन दोनों के बीच में ये युद्ध होता है, आपको याद रखना है। और ये पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, ये भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी, ये दोनों तराइन के फर्स्ट और सेकंड। 1526 में और डेट होती है 21 अप्रैल को, ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें बाबर इब्राहिम लोदी को, इसको बच्चे इब्राहिम लोदी को युद्ध भूमि में मार गिराता है और यहीं से स्थापना होती है मुगल साम्राज्य की। बाबर करता है, यानी कि इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा जाता है। क्लियर हो रहा है बच्चे सारे लोगों को? तो ये चारों के चारों युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनिमल डे 2020 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व पशु दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त या 4 अक्टूबर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम यूनिक क्वेश्चन है। फटाफट आंसर करोगे बच्चे, बिल्कुल आंसर करिए। देखिए अब अगर हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो कैसे करेंगे? देखिए 26 जनवरी हम लोग जानते हैं हमारा संविधान लागू हुआ, तो रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चे? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना, तो हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन ये जो विश्व पशु दिवस 2020 है, ये मनाया गया 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को एक और डे मनाया जाता है, कोई और डे मनाया जाता है। देखो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, 15 जनवरी को जब भी बात करेंगे तो थल सेना दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 4 दिसंबर की बात करेंगे, उसके बाद में अक्टूबर की बात करेंगे तो देखो ये नौसेना दिवस और फिर आपका वायुसेना दिवस, ये भी आपका होता है। तो ये आपका सही आंसर क्या हो गया बच्चे? विश्व पशु दिवस आपका आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर को। क्लियर है? चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम्ब इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के बाहर किसका मकबरा स्थित है? क्या वो हुमायूं है, औरंगजेब है, अकबर है या जहांगीर है? समझना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली हम लोग इसको आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। हुमायूं की बात करेंगे, नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं पूरा नाम है। इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है बच्चे? दिल्ली में है। उसकी विशेषता क्या है? इसका जो अहाता है, जो इसका कंपाउंड है, इसके कंपाउंड में 6 मुग़ल बादशाहों के सब दफन हैं। 6 मुग़ल बादशाहों के सब दफन हैं हुमायूं के मकबरे के कंपाउंड में। औरंगजेब की बात करेंगे तो इसका मकबरा है बच्चे दौलताबाद। कहाँ पर है? दौलताबाद में इसका मकबरा है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसकी उपाधियाँ भी आपको याद रखनी है। जिंदा पीर कहा गया है। क्या कहा गया है? जिंदा पीर और शाही दरवेश, दोनों उपाधियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कहा जाता है सादा जीवन जीता है तो शाही दरवेश, जिंदा पीर नियमित रूप से रोज़ा नमाज अदा करता है तो शाही दरवेश। अकबर ऐसा मुग़ल बादशाह है जिसके मकबरे के ऊपर गुम्मद नहीं है, जिसके मकबरे के ऊपर गुम्मद नहीं है। और इसका मकबरा कहाँ है बच्चे? सिकंदरा में, सिकंदरा में है, तो ये भी इंडिया में हो गया। जहांगीर का जो मकबरा है वो शहादरा में है। शहादरा मतलब लाहौर में है। तो ये जहांगीर का मकबरा, जिसका वास्तविक नाम हम लोग कहते हैं, बचपन का नाम कह सकते हैं, सलीम है। तो इसका मकबरा भारत से बाहर स्थित हो गया, यानी कि शहादरा लाहौर में। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गए होंगे, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 1969 में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या बीपी सिंह? आंसर करिए बच्चे। सही आंसर क्या होना चाहिए भाई? जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में और 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखो अगर कभी पूछा जाएगा तो ये प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। एकमात्र अभी तक की महिला प्रधानमंत्री अगर रही हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं। और इनका नाम जो था वो प्रियदर्शनी था। क्या नाम था? प्रियदर्शनी इनका नाम था। आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका
एग्जाम में आ चुका है। लाल बहादुर शास्त्री ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु होती है उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान देश में, और इसकी राजधानी है ताशकंद, वहाँ पर मृत्यु होती है। और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न दिया जाता है 1966 में। पहली महिला जिनको भारत रत्न दिया जाता है 1971 में इंदिरा गांधी। बीपी सिंह ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, पहले ऐसे प्रधानमंत्री। और जो मंडल कमीशन बना बीपी मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल, वो बीपी सिंह के समय बना, जिसके तहत ओबीसी को यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया गया। मोरारजी देसाई अभी तक के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री, और इनको 1991 में भारत रत्न भी दिया गया। और अगर हम बात करेंगे इनके बारे में, इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है, जिसको हम लोग बोलते हैं निशान पाकिस्तान और भारत रत्न, यानी कि दोनों देश के सर्वोच्च सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमरा का आविष्कार किसने किया? कैमरा का आविष्कार किसने किया? जीन डोलगोफ या मार्टिन कूपर, अल्ग्रास या जोहान जान, किसने किया है कैमरा का आविष्कार? फटाफट आंसर करोगे बच्चे, सही आंसर क्या होना चाहिए? बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे करेंगे फाइंड आउट। अगर कभी मार्टिन कूपर का नाम आपने सुना हो तो आज सुन लीजिए, अगर नहीं सुना है तो मोबाइल फ़ोन सभी लोग रखते हैं आजकल, मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन के जनक कौन है? मार्टिन कूपर है। ठीक है, क्लियर है। अब अल्ग्रास, जो वाकी टाकी होता है ना बच्चे, वाकी टाकी, ये जो वाकी टाकी का आविष्कार किया है ये अल्ग्रास ने किया है, क्लियर है। और जोहान जहान ने कैमरा का आविष्कार किया है, याद रखना है, जोहान जहान कैमरा के आविष्कारक हैं। इसके अलावा बहुत सारे आविष्कारक आपसे पूछे जाते हैं, WWW पूछा जाए, IC चिप्स पूछा जाए, ईमेल पूछा जाए, वॉइस मेल पूछा जाए, तो सब आप लोगों को याद करना है। WWW के आविष्कारक टिम वर्नर्स ली, IC चिप्स के आविष्कारक आपके हो जाएंगे जैक्स किल्वी, और अगर कभी आपसे पूछा जाएगा ये ईमेल के तो रे टॉमिल्सन, वॉइस मेल के पूछा जाए तो वी पाल्सन, वॉइस मेल के वी पाल्सन, ईमेल के रे टॉमिल्सन। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मालदोवा की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मालदोवा? लिस्बन, मिन्स्क, वियना या चिसिनाउ? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है। देखो समझ लेना कैसे एलिमिनेट करते हो। पुर्तगाल का नाम आप लोगों ने सुना है, पुर्तगाल की राजधानी हो जाती है बच्चे लिस्बन। बेलारूस का नाम सुना है, बेलारूस की कैपिटल हो जाती है मिन्स्क। ऑस्ट्रिया का नाम सुना है, सुना ना बच्चे, ऑस्ट्रिया की कैपिटल हो जाती है वियना। अब बचा मालदोवा, तो मालदोवा की कैपिटल हो जाती है चिसिनाउ। क्या हो जाती है? चिसिनाउ। नाउ द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, वियना जो है किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। अब डेन्यूब ऐसा एक नदी है जिसके किनारे 10 शहर स्थित हैं। आपको याद रखना है, डेन्यूब एक ऐसी नदी है जिसके किनारे 10 शहर स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री? प्राक हड़प्पा या प्रागैतिहास के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? रॉबर्ट ब्रूट फूट, अलेक्जेंडर कर्निघम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुई पास्चर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। देखो अगर कभी आपसे पूछा जाएगा भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, तो अलेक्जेंडर कर्निघम हो जाएगा। लेकिन प्रागैतिहास के जनक पूछा जाए, फादर ऑफ प्री हिस्ट्री पूछा जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्रूट फूट। ठीक है बच्चे, क्लियर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पूछा जाएगा तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन के आविष्कारक या खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाते हैं। रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका क्योंकि एक वायरस बॉर्न डिजीज़ है, तो लुई पास्चर ने। तो देखिए लुई पास्चर हो गया रेबीज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो गया पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर कर्निघम हो गए आपके, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक हो गए, और रॉबर्ट ब्रूट फूट ये प्री हिस्ट्री के फादर हो गए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी जॉन ऑसबोर्न द्वारा लिखी गई है? जॉन ऑसबोर्न ने कौन सी लिखी है? क्या मदर है, अ सुइटेबल बॉय, लॉक बैक इन एंगर या द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? आंसर करिए, क्या बच्चे आंसर होना चाहिए? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे समझोगे? अगर कभी आपसे मदर के बारे में पूछा जाए
तो हम लोग कहते हैं मैक्सिमम गोरकी। क्या कहते हैं? मैक्सिमम गोरकी। ये गोरकी जो हैं ये मदर की ऑथर रही हैं, आपको याद होना चाहिए। अ सुइटेबल बॉय अगर पूछा जाएगा तो ये विक्रम सेठ की रचना है। इसकी रचना है बच्चे विक्रम सेठ की। लॉक बैक इन एंगर, ये है आपकी जॉन ऑसबोर्न की रचना। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पूछा जाएगा तो अरुंधति राय की रचना है। ये किसकी थी बच्चे? अरुंधति राय की। तो चारों के चारों आपको रचनाकार यहाँ पर मिल जाते हैं, चारों पुस्तकों के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द रेनबो नेशन? रेनबो नेशन के रूप में किस देश को जाना जाता है? यूके, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड या साउथ अफ्रीका? देखो, रेनबो नेशन बेसिकली हम लोग कहते हैं रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को। इसको कहते हैं रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चे? स्विट्जरलैंड की अगर बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है बर्न, और यहाँ पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का यूपीयू का हेडक्वार्टर भी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और कैनबरा किस स्टेट में स्थित है तो कभी भी पूछा जाएगा तो न्यू साउथ वेल्स में, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में ही विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की निर्मित चट्टान है ग्रेट बैरियर रीफ। और ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार अगर कभी पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? डार्विन। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिंग फेंस पॉलिसी या रिंग फेंस थ्योरी भी कह सकते हैं, इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड है या किससे संबंधित है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग्स? बहुत ही उम्दा प्रश्न है, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। तो इसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे? देखो, रिंग फेंस को हम लोग हिंदी में घेरे की नीति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बच्चे? घेरे की नीति भी कहते हैं। और ये घेरे की नीति जो बनाई थी ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाई थी, ताकि ये चारों तरफ से घिरा रहे और किसी भी पड़ोसी राजा के साथ में मित्रता ना कर ले। तो ऐसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक नीति बनाई जो कि एक कह सकते हैं कि सारे राज्यों के ऊपर जो कि शक्तिशाली लोग हुआ करते थे उस समय जब रेजिडेंट ने रहना शुरू किया तो उसके दौरान ये एक नीति बनाई गई, जिसको हम लोग घेरे की नीति, रिंग फेंस थ्योरी कहते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है बच्चे? अगर 1857 का विद्रोह के समय में गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग। लोकप्रिय गवर्नर जनरल सबसे कौन सा था? डलहौजी। रेलवे इसके समय में आया, डाक इसके समय में आया, तार इसके समय में आया, टेलीग्राफ इसके समय में आया। ठीक है बच्चे? पीडब्ल्यूडी भी इसके समय में आया। क्लियर है? रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लगाया था और वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया था, ये भी आपको याद होना चाहिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेड ब्लड कॉर्पसल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द, कहाँ पर उत्पादित होती हैं? लीवर, हार्मोन या हार्ट में या बोन मैरो में? देखो भाई, अब आरबीसी की बात आई है तो कुछ क्वेश्चन तो और बनते हैं। आरबीसी का नाम इरिथ्रियोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, ब्लड प्लेटलेट्स का नाम थ्रम्बोसाइट। याद रहेगा बच्चे ये आप लोगों को? ब्लड प्लेटलेट्स का क्या नाम हो जाएगा? थ्रम्बोसाइट हो जाएगा। क्लियर है? आरबीसी का हम लोग कहेंगे तो प्रोड्यूस कहाँ पे होती हैं? बोन मैरो में। कहाँ पर? बोन मैरो में। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं बच्चे? 4 चैम्बर हैं। फाइट एंड फ्लाई हार्मोन किसको कहा जाता है? एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है। हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? तो याद रखिएगा, इंडोक्राइन से, इंडोक्राइन ग्लैंड से। एक्सोक्राइन से नहीं, एक्सोक्राइन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं, इंडोक्राइन से हार्मोन। लीवर ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी हो जाती है? लीवर हो जाती है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड द आदि ग्रंथ? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव या गुरु हरगोविंद या गुरु तेग बहादुर? आंसर करिए बच्चे, क्या सही आंसर हो जाएगा? देखो, हम लोग जब सिख गुरु की बात करते हैं तो सिख गुरु में गुरु नानक देव जी सबसे पहले थे। नानक के बाद में गुरु अंगद बनते हैं। गुरु अंगद को हम लोग लहना के नाम से जानते हैं। ठीक है? लेकिन आदि ग्रंथ का जो संकलन करते हैं वो गुरु अर्जुन देव करते हैं। कौन करते हैं? गुरु अर्जुन देव करते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना, अगर अमृतसर शहर पूछा जाएगा तो गुरु रामदास जी के द्वारा। अगर कभी अकाल तख्त पूछा जाए, कौन सा बच्चे? अकाल तख्त बंगा। अकाल तख्त आपको याद रखना है, ये गुरु हरगोविंद जी के द्वारा। ठीक है भाई?
याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? बीकानेर, झांसी, भोपाल या जबलपुर? आंसर करोगे भाई, फटाफट आंसर करिए, क्या सही आंसर होना चाहिए। भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो, भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कभी भी पूछा जाएगा तो ये आपका स्थित है बच्चे झांसी में। कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। भोपाल में पूछा जाए तो एक बहुत प्रसिद्ध है इमारत, भारत भवन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है बच्चे। जबलपुर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो हम लोग कहते हैं ना नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर स्थित है, आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2019 के लोकसभा के जो चुनाव हुए, ठीक है, उसमें मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से, चुनाव में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से निर्वाचित हुए कौन? ओम बिड़ला, वीरेंद्र कुमार, हरिवंश नारायण सिंह या अरुण कुमार सागर? कौन निर्वाचित हुए थे बच्चे टीकमगढ़ से, मध्य प्रदेश से? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करोगे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो? देखो बहुत ध्यान से करना है। 2019 के लोकसभा चुनाव यानी कि 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए। ओम बिड़ला लोकसभा स्पीकर हैं, लेकिन ये हैं बच्चे कोटा बूंदी क्षेत्र से, कोटा बूंदी क्षेत्र से लोकसभा मेंबर हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। वीरेंद्र कुमार खट्टी के प्रोटेम स्पीकर थे, प्रोटेम स्पीकर थे। ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र कुमार खटीक इनका पूरा नाम है। राज्यसभा के उपसभापति कभी पूछा जाएगा तो हरिवंश नारायण सिंह हैं, और अगर राज्यसभा के सभापति पूछा जाए तो राज्यसभा का सभापति हमेशा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, कौन? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया उपसभापति। अब अगर पूछा जाए आपसे अरुण कुमार सागर, तो ये एमपी हैं, लोकसभा सदस्य हैं, तो ये शाहजहांपुर से लोकसभा सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र से ये सदस्य हैं। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर एग्जैक्ट सिटी कभी आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो बर्मिंघम, बर्मिंघम में आयोजित होंगे। तो ये बर्मिंघम कहाँ बच्चे? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूके में 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। चाइना की बात करें तो देखिए, अभी चाइना की बात करेंगे तो वुहान वाला तो चल ही रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग चाइना की बात करेंगे तो पीएम के बारे में कभी पूछा जाए तो ली केकियांग पीएम हैं, जी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है बच्चे। जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। कौन है? शिंजो अबे। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप है बच्चे होन्शू, याद रखना है आपको। और कैपिटल जो इसकी है टोक्यो, वो भी होन्शू पर है। भारत की बात करें तो भारत विश्व की जनसंख्या का 17.5% और विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% भारत है। याद रहेगा आप लोगों को। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेयर इज द टॉम्ब ऑफ नूरजहां? नूरजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, कलकत्ता, आगरा या लाहौर? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर नूरजहां के वास्तविक नाम की बात करेंगे तो मेहरुन्निसा बेगम है, मेहरुन्निसा बेगम नूरजहां का वास्तविक नाम है। जहांगीर की पत्नी है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है बच्चे? लाहौर के शाहदरा में है। और मेहरुन्निसा ने यानी कि नूरजहां ने भी अपना जीवन अंतिम लाहौर में बिताया, तो इनका भी मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। तो देखिए लाहौर में किसका किसका हो गया? नूरजहां का हो गया, जहांगीर का हो गया और अनारकली का हो गया। ये 3 मकबरे कहाँ पर हो गए बच्चे? ये आपके तीनों के मकबरे कहाँ पर हो गए? लाहौर में। आगरा में अगर हम लोग बात करें तो आगरा शहर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की और 1506 में सिकंदर लोदी ने उसको अपनी कैपिटल बना लिया। ठीक है बच्चे। कलकत्ता की बात करते हैं तो जॉब चारनाक के द्वारा स्थापित किया गया। 1911 तक भारत की राजधानी थी। 12 में भारत की राजधानी बन जाती है दिल्ली। ठीक है। दिल्ली की बात करेंगे 69 अमेंडमेंट से एनसीआर बनाया गया। हाल ही में 5T का कॉन्सेप्ट आया था। अनिल बैजल उपराज्यपाल हैं और अरविंद केजरीवाल वहाँ पर मुख्यमंत्री। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बिमल जुल्का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज, ये जो बिमल जुल्का हैं ये मुख्य सूचना आयुक्त अभी हाल ही में बनाए गए थे, तो ये कौन से नंबर के हैं ये पूछा गया है क्वेश्चन में, 25वां, 8वां, 9वां या 10वां। बहुत शानदार क्वेश्चन है। इससे पहले सुधीर भार्गव थे, इससे पहले कौन थे बच्चे, सुधीर भार्गव थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अगर कभी पूछा जाए बिमल जुल्का, तो बिमल जुल्का जो थे वो मुख्य सूचना आयुक्त थे भाई, और ये मुख्य सूचना आयुक्त रहे हैं बच्चे 10वें। कौन से नंबर के हैं, 10वें। तो सुधीर भार्गव कौन से हो गए। और अगर पूछा जाए आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास साहब जो हैं, ये आपके कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों में से देशों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पर है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया या साउथ अमेरिका। अगर पूछा जाएगा तो 54 कंट्रीज़ हैं। कहाँ पर बच्चे, अफ्रीका, तो अफ्रीका इज़ द करेक्ट आंसर। अफ्रीका आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर है। अब अगर कभी आपसे महाद्वीपों का क्रम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका क्रम हो जाता है, ये आपका महाद्वीपों का क्रम। और अगर पूछा जाए पैसा, तो पैसा आपके महासागरों का क्रम, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएनएल की स्थापना कब हुई या बीएसएनएल कब स्थापित किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2000 में बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। 1985 में सार्क की स्थापना होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, काठमांडू में हेडक्वार्टर है। और अगर देशों की संख्या पूछी जाए या तो आप कोड याद रख कर सकते हो, MBBS पीना, ये आपका कोड हो गया, ठीक है। MBBS पीना, ये यहाँ पर सार्क हो गया। 1980 में 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया। 1982 में नाबार्ड की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है बच्चे, नाबार्ड की स्थापना होती है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक पूछा जाएगा तो इसका चाइना के संघाई शहर में मुख्यालय है। तो ये बना कब था बच्चे, 2015 में ये बना था, ये भी आपको याद रखना है। ब्राज़ील की कैपिटल ब्रासीलिया, रसिया की कैपिटल मॉस्को, भारत की राजधानी हम सारे लोग जानते हैं नई दिल्ली है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर के समकालीन कौन सा नंद राजा था, जो सिकंदर के समकालीन अगर नंद राजा की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, धनानंद। महापद्म नंद नंदवंश का संस्थापक था। धनानंद था, एक नापित पुत्र था। सूरसेन चटगांव आरमरी से संबंधित हैं, मास्टरदा के नाम से जाने जाते हैं। राजा राममोहन राय में जो राजा की उपाधि है ये अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है। अणुव्रत, महायान, हीनयान, जैन धर्म, हिंदू धर्म। तो अणुव्रत आपका किससे हो जाएगा भाई, जैन धर्म से संबंधित है। हीनयान, महायान बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में ये डिवाइड हुए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1952 में राज्यसभा का पहला सत्र हुआ। 51 में 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ। प्लानिंग कमीशन 50 में आया। 55 में SBI की स्थापना होती है। बात समझ में आ गई सारे लोगों को। तो ये आज के हमारे पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो बिल्कुल बच्चे बढ़िया से तैयारी करते रहिए और मैं आपके लिए रोज़ इसी तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर लाता रहूँगा। अब इन सारे की चीज़ों को समझने के लिए, पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ने के लिए आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना बिल्कुल मत भूलें। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और आप एक गोल सेलेक्ट कीजिए, SSC गोल सेलेक्ट कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन में जाइए और फाइनली AB सर्टेन रेफरल कोड लगाइए, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट निश्चित रूप से मिलेगा। हमारा रेफरल कोड आप इसी तरीके से लिखेंगे, AB सर कैपिटल में रहेगा, 10 रहेगा। तो आज का सेशन बच्चे कैसा लगा, आप लोग जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।